सूर्य की प्रथम किरणें चंबल नदी के शांत जल पर नाचती हुईं अयोध्या नगरी को जगा रही थीं। अयोध्या नगरी अपने भव्य मंदिरों, ऊंचे कबूतरखानों और चहल पहल भरे बाजारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस नगरी के राजा महाराजा बलदेव अपनी प्रजा हितकारी कार्यों और दयालुता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक चीज थी जो उनके व्यक्तित्व में एक काला धब्बा बनी हुई थी, अहंकार। महाराजा बलदेव को लगता था कि उनकी विशाल सेना, अपार धन दौलत और भव्य महल के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। उनका मानना था कि उनकी शक्ति ही सर्वोच्च है और उनकी इच्छा ही परमेश्वर की इच्छा के समान है। एक सुबह राज दरबार में जब दरबारियों का जमावड़ा लगा हुआ था, एक फकीर के आगमन से सबकी निगाहें उधर ही चली गईं। फकीर के कंधों पर भगवा वस्त्र थे, सिर पर जटाएं बंधी हुई थीं और चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलक रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे हर किसी को ये आभास हो गया हो कि कोई असाधारण व्यक्ति उनके बीच आया है। फकीर ने धीरे से राजा बलदेव को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। आपकी प्रजा आपसे सुखी है और आपका शासन न्यायपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक चीज है जो आपके पास नहीं है, अमरत्व। राजा बलदेव, जिन्हें अमर होने की इच्छा हमेशा से ही सताती थी, फकीर की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने अविश्वास से पूछा, फकीर जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या मैं इस विशाल साम्राज्य का स्वामी नहीं हूं? मेरे पास अपार धन दौलत है। क्या ये चीजें अमरत्व का सुख नहीं देती? फकीर मुस्कुराया, महाराज, धन दौलत और सत्ता तो क्षणभंगुर हैं। वे पत्तों की तरह हैं जो एक झोंके से गिर जाते हैं। असली सुख आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति से मिलता है। ये ही चीजें अमरत्व का मार्ग प्रशस्त करती हैं। राजा बलदेव को फकीर की बातें रास नहीं आईं। उन्हें लगा फकीर उन्हें उपदेश दे रहा है। वे गुस्से से बोले, फकीर जी, आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। अगर अमरत्व पाने का कोई रास्ता है तो मुझे बताइए। मैं किसी भी तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। फकीर ने जवाब दिया, महाराज, आपकी परीक्षा लेने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। आपको हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर कठोर तपस्या करनी होगी। वहां रहते हुए आपको 100 साल तक केवल फल और जंगली मेवे खाकर ही जीवन निर्वाह करना होगा। अगर आप सफल हुए तो भगवान शिव आपको अमरत्व का वरदान देंगे। राजा बलदेव को लगा यह एक आसान परीक्षा है। उन्होंने फकीर की बातों को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि 100 साल बाद भी वो जवान और ताकतवर होंगे। अमरत्व का लालच उनके मन में इतना प्रबल था कि उन्होंने महल की चमक धमक और रानी सुमित्रा के प्यार को भी भुला दिया। उन्होंने महारानी सुमित्रा को राज्य का भार सौंपा और कुछ ही दिनों में वो हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज धूप, कड़ाके की ठंड, भूख और प्यास उन्हें लगातार परेशान करती रही। जंगली जानवरों का डर और रातों को अकेलेपन का एहसास उन्हें हर रात नींद से जगा देता था। लेकिन अमर होने की लालसा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया। आखिरकार वो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुनसान गुफा ढूंढी और उसी में रहने लगे। पहले कुछ दिन तो उन्हें भगवान शिव की आराधना में ही शांति मिलती थी। वो दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि उनका अहंकार कम हो रहा है। उनकी नजरों में अब महल की चमक धमक फीकी पड़ गई थी। उन्हें सिर्फ भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और रानी सुमित्रा के प्यार का ही एहसास होता था। लेकिन रातों को अकेले गुफा में लेटे हुए उन्हें महल का वैभव और रानी सुमित्रा का प्यार बहुत याद आता था। रानी सुमित्रा उनकी बचपन की प्रेमिका थीं। शादी के बाद भी उनका प्यार कम नहीं हुआ था। सुमित्रा हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहती थीं। उन्हें लगता था कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया था। एक दिन कठोर तपस्या करते हुए उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। आंखें खोलने पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव के गले में नीला कंठ था, माथे पर त्रिनेत्र और उनके जटाजूट से गंगा नदी बह रही थी। उनकी दिव्य आभा से पूरी गुफा जगमगा उठी थी। राजा बलदेव दंडवत होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें उठाकर कहा, राजा बलदेव, तुम 10 साल तक कठोर तपस्या कर चुके हो। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सच्ची श्रद्धा प्राप्त हो चुकी है। राजा बलदेव खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें 90 साल और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी ही अमर हो जाएंगे और वापस अयोध्या लौटकर रानी सुमित्रा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन भगवान शिव अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे।
उन्होंने आगे कहा, लेकिन राजा बलदेव, अमरत्व पाने के लिए सिर्फ कठोर तपस्या ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अहंकार को त्याग दें। अभी भी आपके मन में अमर होने की लालसा है। राजा बलदेव स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। भगवान शिव ने कहा, राजा बलदेव, 10 साल की कठोर तपस्या में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका अहंकार कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। भगवान शिव राजा बलदेव को अमरत्व का पाठ पढ़ाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अमरत्व सिर्फ शरीर को अमर करने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे कार्यों और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहने का नाम है। भगवान शिव ने कहा, राजा बलदेव, आप अयोध्या के एक आदर्श राजा थे। आपकी प्रजा आपसे सुखी थी, लेकिन अहंकार ने आपको अंधा बना दिया। अगर आप वाकई अमर होना चाहते हैं, तो वापस अयोध्या जाइए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य कीजिए। लोगों के दिलों में राजा के रूप में अमर रहिए। भगवान शिव की बातों से राजा बलदेव को गहरा आत्मग्लानि हुई। उन्हें एहसास हुआ कि अमरत्व की लालच में उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं आपकी बात मानता हूं महादेव। मैं वापस अयोध्या जाऊंगा और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा। शायद यही सच्चा अमरत्व है। भगवान शिव मुस्कुराए और राजा बलदेव को आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में राजा बलदेव हिमालय से वापस अयोध्या लौट आए। उन्हें लगा कि 10 सालों में अयोध्या बहुत बदल गई है। लोगों के चेहरों पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। राज्यसभा में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रानी सुमित्रा बीमार हैं। दरबारियों ने बताया कि राजा के जाने के बाद से ही राज्य में अराजकता फैल गई थी। कुछ पड़ोसी राजाओं ने अयोध्या की सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया था और राज्य का खजाना भी खाली हो चुका था। राजा बलदेव को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। वो तुरंत रानी सुमित्रा के कक्ष में गए। रानी सुमित्रा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजा बलदेव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने रानी सुमित्रा से माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह अब राज्य को पहले जैसा बना देंगे। कुछ ही दिनों में राजा बलदेव ने राज्यसभा बुलाई और सभी दरबारियों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और राज्य की दशा के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा, मैं अब अमर होने की इच्छा नहीं रखता। मेरा लक्ष्य अब अयोध्या को फिर से समृद्ध बनाना और अपनी प्रजा को सुखी रखना है। राजा बलदेव के इन शब्दों से दरबारियों का दिल जीत लिया। उन्होंने राजा को पूरा समर्थन देने का वादा किया। राजा बलदेव ने दिन रात अयोध्या के पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने खाली पड़े सरकारी पदों को योग्य व्यक्तियों से भरवाया, किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया और व्यापारियों को रियायतें दी। उन्होंने सेना को मजबूत बनाया और पड़ोसी राजाओं को युद्ध की चुनौती दी। कुछ ही समय में युद्ध हुआ और राजा बलदेव की सेना ने शानदार विजय प्राप्त की। अयोध्या की खोई हुई सीमाएं वापस हासिल कर ली गईं। कुछ सालों में ही अयोध्या पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। लोगों के चेहरों पर खुशहाली लौट आई। राजा बलदेव एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने गए। वो गरीबों की मदद करते थे और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाते थे। हालांकि रानी सुमित्रा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकी। उनकी मृत्यु राजा बलदेव के लिए एक गहरा आघात थी। लेकिन रानी सुमित्रा के अंतिम समय में उनके पास होने का सुकून राजा बलदेव के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। रानी सुमित्रा ने अपने अंतिम शब्दों में राजा बलदेव को आशीर्वाद दिया और कहा, आपने सच्चा अमरत्व प्राप्त कर लिया है। आप अयोध्या के लोगों के दिलों में राजा के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। राजा बलदेव को रानी सुमित्रा की बातों से शांति मिली। उन्होंने रानी सुमित्रा के जाने के बाद भी उसी तरह से राज्य का संचालन जारी रखा। वो प्रजा के लिए समर्पित होकर राज्य की सेवा करते रहे। कई सालों बाद जब राजा बलदेव वृद्ध हो चुके थे, तब एक दिन उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु का समय निकट है। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे युवराज विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया और उन्हें राज्य चलाने की सलाह दी। राज सिंहासन पर बैठते हुए युवराज विक्रमादित्य को अपने पिता की कथा याद आई। उन्होंने ये भी सुना था कि उनके पिता हिमालय में जाकर अमरत्व पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वापस लौटने के बाद उन्होंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। युवराज विक्रमादित्य ने अपने पिता को जिज्ञासावश पूछा, पिताजी, आप हिमालय गए थे अमरत्व पाने, लेकिन आपने कभी इस बारे में बात नहीं की। क्या आपको अमरत्व प्राप्त हुआ? राजा बलदेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने बेटे को वो पूरी कहानी सुनाई, जो हिमालय में भगवान शिव से उनकी मुलाकात से शुरू होकर अयोध्या के पुनर्निर्माण तक की थी।
कहानी सुनाते समय उनके चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। कहानी खत्म करने के बाद राजा बलदेव ने कहा, विक्रमादित्य, मैंने सीखा है कि असली अमरत्व शरीर को अमर करने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहने में है। मैंने अपने कर्मों से अयोध्या की प्रजा का दिल जीता है। यही मेरा सच्चा अमरत्व है। कुछ ही दिनों बाद राजा बलदेव का देहांत हो गया। पूरे अयोध्या में शोक का माहौल छा गया। हर घर में राजा बलदेव के लिए शोक मनाया गया। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में याद किया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके कार्यों को याद करते रहे और उन्हें अमर राजा बलदेव के नाम से पुकारते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और लोगों की भलाई करने की भावना में होती है। वही व्यक्ति अमर होता है जो अपने जीवन काल में सार्थक कार्य करके लोगों के दिलों में जगह बना लेता है।